और सब ठीक तो वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो लेट्स गो। कौन सा सीन है? ओ भाई चाइन वाला सीन आ गया। चाइन को कैसे रिपेयर करेगा, मतलब ठीक करेगा? इंजर्ड है ना बहुत ज्यादा। She needs a healer fast, and I can't use shadow exchange. It's still in cooldown. Plus, I don't know if I can teleport with another person. I haven't tested it yet. I could try to fly her out on Kaiso's back, but she couldn't possibly last the whole flight. Maybe the Blade Guild still has a healer alive. There has to be a way. Everyone, find Min Byung-goo's body. ओ मिन ब्योंगू का, ओ भाई भूल गए थे साला इसके बारे में। मिन ब्योंगू का बॉडी, मिन ब्योंगू, ओ भाई इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। कर ले भाई, कर ले भाई। शैडो एक्सट्रैक्शन होने वाला। मिन ब्योंगू फिर से जिंदा हो जाएगा। सॉल्व भी है, यही तो है भाई। एक भी हीलर नहीं है, कौन हील करेगा? चाहे इनको। हो रहा है। ए जा, फेल हो गया। जा साला, ये क्या हुआ? ये तो गोंडोगोल हो गया दादा। My extraction skill is high enough. He wasn't stronger than me. भाई Maybe he doesn't want to become a shadow. And maybe pushing him into this is wrong, but we have to save the person who's still alive. Arise. ओ सेकंड ट्राई। 3 ट्राई में तो निकलना ही है। What have you done to Byung-goo? Wait, to you. निकलेगा कि नहीं भाई? निकल गया। मिन ब्योंगू का सोल निकल गया है, शैडो बन गया है वो। बीक्यूनो को अभी पता चला कि हम लोग शैडो बना सकते हैं, मतलब डेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हील कर देगा। हील कर रहा है। देखना हील होता है कि नहीं। होगा कि नहीं। Is Byung-goo healing her? I can tell what a remarkable person Mr. Min was. He didn't need to hear a word from me before he started healing Miss Chow. He had a good heart. That thing is no longer Byung-goo. You're right. The more the battle rages on, the more powerful he becomes. What a frightening ability. He'll probably take part in more battles in the future. And listen, I'm sure Byung-goo's abilities would come in handy. But that man, he hated violence. So please, don't make any part of him stay on the battlefield. तो इससे मतलब भाई बैटलफील्ड से मिन ब्योंगू का शैडो दूर ही रहेगा। That's the second time. You've grabbed me without asking, Mr. Beck. There's one difference, though. This time, you're not giving me an order. I can tell that this is a heartfelt request. I understand, and I agree. Terminate extraction. Oh. Thank you. The hunters have returned. ओ भाई सारा हंटर्स निकल गया है गुफा से। संगिन वो अभी भी पीछे ही रहेगा। चाइन तो हील हो गई है। चाइन का डेथ नहीं दिखाया, मतलब वो हील हो गई है। That's true. This raid isn't over yet. I'll clear the path and get rid of the remaining ants. अब क्या बाकी है? एंड क्वीन को तो मार दिया था ये लोग। हाँ, हालांकि कुछ एंड्स अभी भी जिंदा है, तो हम लोग मार। फटाफट बिना कोई वेटिंग लिस्ट को जारी करते हुए हम स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में संग जिनवू, मतलब बीक्यूनो संग जिनवू से बोल रहा था कि चाहीन अभी भी इंजर्ड है, तो उसको हील कैसे करे। तो संग जिनवू अफसोस करने लगा कि उसको वेट नहीं करना चाहिए था, उसको चाहीन को पहले हील करना चाहिए था। और अभी वो टेलीपोर्टेशन भी यूज नहीं कर सकता, काहे कि खुद का ऊपर टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है वो शैडोज के थ्रू, लेकिन दूसरा के ऊपर अभी तक वो एक बार भी ट्राई नहीं किया, तो वो श्योर नहीं है। तो काइसल यानी
यानी कि वो डीमन किंग का जो ड्रैगन था ना, उसका भी शैडो एक्सट्रैक्ट हुआ था, उसका ऊपर सोच रहा था कि भेज दे, लेकिन चाइन तब तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। तो वो फटाफट सबको ऑर्डर दिया कि मिन ब्योंगू का बॉडी ढूंढने। बॉडी ढूंढ के एक शैडो उसका ला रहा था, तो ला के जमीन पे रखा ही। तो पहला में सोचा कि ये गलत है, क्या है कि ये बिना उसका परमिशन के उसको शैडो बनाना सही में गलत है, क्या है कि बिना किसी का परमिशन के तुम उसको छेड़ोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, ठीक है। लेकिन जो जिंदा है उसको जिंदा रखना जरूरी है, जो मर गया उसका परवाह करना जरूरी नहीं है। तो ये सोच के मिन ब्योंगू का शैडो निकालने जा रहा था। शैडो निकालता ही, अराइज बोलता ही है, लेकिन पहला बार में नाकाम हो जाता है, शैडो नहीं निकलता है। तो फिर वो सोचता है कि मेरा पावर से ज़्यादा ताकतवर था, मिन ब्योंगू उतना ताकतवर नहीं था, तो शायद मिन ब्योंगू शैडो ना बनना चाहे। तो फिर वो एक और बार ट्राई करता है, अराइज बोलता है, दूसरा बार में निकल जाता है और मिन ब्योंगू के शैडो बिना कुछ बोले, बिना कोई ऑर्डर सुने सीधा जाता है चाइन के पास और उसको हील कर देता है। तो फिर बी क्योनो और जिनवू का कन्वर्सेशन सुनाया जाता है, जिसमें बी क्योनो बोल रहा होता है, शैडो मतलब एक्सट्रैक्शन के दौरान ही पहले बोल रहा होता है कि आप ये क्या कर, संगीनू क्या कर रहे हो तुम उसके साथ, मतलब मिन ब्योंगू का बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, ये मत बोलना कि तुम डेथ को कंट्रोल कर सकते हो। तो हाँ, और वो देख के शॉक हो जाता है कि संगीनू डेथ का मतलब डेड बॉडी का सोल एक्सट्रैक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकता है, ये देख के शॉक हो जाता है, ठीक है। तो आगे वो पूछता है कि मिन ब्योंगू एक बहुत अच्छा इंसान था, कभी भी लड़ाई नहीं चाहता था वो, तो तुम तो इन फ्यूचर बहुत सारे जंग में जाओगे, बहुत सारे लड़ाई में जाओगे। तो संगीनू बोलता है हाँ हम जाएंगे। तो प्लीज़ बी क्योनो बोलता है कि सो प्लीज़ उसको तो एटलीस्ट दूर रखना है सबसे, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जो वायलेंस को पसंद नहीं करता था और उसके खिलाफ था। तो जिनवू बोलता है कि ठीक है हम उसको दूर रखेंगे, और ये बोल के जो मिन ब्योंगू का शैडो के पास जाता है और उसको ऑर्डर दे देता है कि वो अब वैनिश हो सकता है, टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन का ऑर्डर दे देता है। तभी वो वैनिश हो जाता है, तब बी क्योनो बोलता है थैंक यू। तो फिर उसके बाद सब लोग बाहर निकल ही रहा होता है कि बी क्योनो बोलता है कि संगीनू तुम नहीं चलोगे, तो जिनवू बोलता है कि अभी भी बहुत कुछ लेफ्ट है, तो बी क्योनो बोलता है ठीक है जाओ। तो इसके साथ ये वाला एपिसोड में पे खत्म होता है। होप करते हैं एपिसोड जितना हमको पसंद आया तुमको भी आया हो तो लाइक कर देना, मन करे तो कमेंट भी कर देना, कमेंट पे अपना फेवरेट पार्ट भी लिख सकते हो, और हम किस चीज़ के ऊपर कौन सा नया गेम और खेल सकते हो वो भी बता सकते हो। और अभी तक के स्टोरी तो इतना ही था कि चाइन फाइनली बच गई, पता चल गया तुम लोग को भी कैसे बची, ठीक है। और तो तुम लोग को पहले से पता था कि तुम लोग सीरीज देख लिया होगा, हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम बस हमारा जिम्मेदारी था बताने का, हम बता दिए। और यार ब्योंगू को बॉडी से फाइनली शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, और इन फ्यूचर जरूर हम उसका यूज करेंगे एक दूसरे को हील करने के लिए। ऑल तो बी क्योनो को तो बोले कभी भी इसका वॉर में यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्या जाता है कर लेंगे तो थोड़ी ना उसको पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही। एपिसोड के थ्रू जर्नी को कंटिन्यू किया जाएगा इन द फ्यूचर, तब तक के लिए बाय बाय।